Everything happens for a reason. That reason causes change. Sometimes it hurts, sometimes it's hard, but in the end, it's all for the best. Sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck. देवताओं के दूत नारद मुनि गपचुप करने और बात फैलाने के लिए लोकप्रिय है और कई विवादों के मूल रूप बन गए। यद्यपि उन्हें हमेशा बुद्धिमान और शरारती के रूप में चित्रित किया गया है, वास्तव में वे बुद्धिमान और अच्छी स्मृति वाले थे। वह भगवान महाविष्णु के करीबी साथी था। हम सब जानते हैं कि नारद एक बाल ब्रह्मचारी थे। महाविष्णु के करीबी होने के बावजूद भी नारद मुनि महाविष्णु को श्राप दिया था। एक बार शिवजी ने नारद मुनि को तपोवन में तपस्या करने का आशीर्वाद दिया। नारद मुनि अपना ध्यान शुरू किया और ये बात इंद्र के लिए चिंता का विषय हो गया, क्योंकि वे अपने ध्यान के उद्देश्य के बारे में चिंतित थे। उसे परेशान करने के लिए उसने अग्निदेव, वरुण और वायुदेव को भेजने का फैसला किया। वरुण ने बारिश करवाया, वायु ने हवा का झोंका दिया और बाद में अग्नि ने उस जगह को जला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वे सभी स्वर्ग लौट आए। तब इंद्र ने नारद महर्षि को परेशान करने के लिए प्रेम के देवता कामदेव से संपर्क किए। उन्होंने खूबसूरत अप्सराओं से लेकर बज बजाती चिड़ियों तक हर संभव कोशिश की। ये प्यार का माहौल था, लेकिन नारद मुनि अप्रभावित रहे। उन्होंने सब कुछ शिव के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि उनकी प्राप्ति के कारण हराया। ध्यान पूरा करने के बाद प्रवीण नारद महर्षि शिवजी से कैलाश पर मिले और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अग्नि, वायु, वरुण और कामदेव को कैसे हराया। शिवजी को बस इतना ही कहना था कि विष्णु के सामने कुछ नहीं कहना था, लेकिन नारद मुनि खुद को रोक नहीं पाया और विष्णु के सामने घमंड होके सब बता दिया, जिस पर महाविष्णु ने उत्तर दिया कि ध्यान से रहना। नारद मुनि खुश थे कि वे महाविष्णु के मन को पढ़ नहीं सके। वापस जाते समय उन्होंने राजा शैलिनी के महल का दौरा किया और राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर के बारे में बताया गया। वह उस राजकुमारी के प्यार में पड़ गया जिस पल उसने उसे देखा और उससे शादी करने की कामना की। उसके भाग्य को पढ़ने पर उसे पता चला कि जो भी राजकुमारी से शादी करेगा वह तीनों लोकों का राजा होगा। उन्होंने मदद के लिए महाविष्णु से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे महाविष्णु के अवतार हरि के तरह दिखे, जो समारोह में सबसे सुंदर राजकुमार थे, ताकि राजकुमारी ने उन्हें अपने साथी के रूप में चुने। आखिर में स्वयंवर का दिन आ गया। शाही अवतार तैयार नारद मुनि समारोह में आत्मविश्वास से चले। वह जानता था कि वह सबसे सुंदर है और राजकुमारी उसे चुनेगी, लेकिन उसके चेहरे को देखने के बाद राजकुमारी हंसते हुए उसके पास से चली गई और फिर माला को अंतिम राजा महाविष्णु को दे दी। यह नारद मुनि के साथ अच्छा नहीं हुआ और उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वह माला की हकदार है। समारोह में सभी ने उन्हें चिढ़ाया और आईने में देखने के लिए कहा। दर्पण में देखने के बाद वह आश्चर्य में थे, क्योंकि वह एक सुंदर दिखने वाला आदमी नहीं बल्कि एक बंदर था। दौर्भाग्य से नारद मुनि को यह नहीं पता था कि महाविष्णु के नाम हरि मतलब बंदर भी था। इसलिए नारद मुनि स्वयंवर के पहले हरि के रूप मांगा,
क्योंकि उनको नहीं पता था कि हरि का अर्थ बंदर भी होता है। नारद मुनि नाराज हो गए और महाविष्णु के इस कृत्य का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैंने आपको सबसे सुंदर राजकुमार बनाने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय आपने मुझे एक बंदर में बदल दिया और तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीवन का प्यार खो दिया है। कहा। बाद में नारद मुनि महाविष्णु को श्राप दे दिया कि वह अपने प्रिय को भी खो देंगे और पत्नी से अलग होने का दर्द अनुभव करेंगे और केवल बंदर आपके प्यार को वापस पाने में आपकी मदद करेंगे। जिस पर महाविष्णु मुस्कुराए और श्राप स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वह एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे और महालक्ष्मी उनकी पत्नी होगी और वे दोनों अलगाव को सहन करेंगे। नारद मुनि के इस श्राप के कारण ही श्री महाविष्णु राम अवतार में सीता से अलग हुए और उनको फिर वापस पाने के लिए वानरों का मदद लिए। यह तुलसीदास द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस से प्राप्त एक घटना है।